हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे भारत की अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जो भारतीय संविधान में जब भारतीय संविधान बना था तो वहाँ पर 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं और जो अनुसूचियों की संख्या है वो 12 हो गई है और भागों की संख्या है 22। तो अनुसूचियों की संख्या बढ़ा दी गई है 8 से 12। तो आज हम उन अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे, कितनी अनुसूचियां हैं और उनमें क्या क्या उल्लेख है, क्या क्या वर्णन किया गया है, आज हम वो जानेंगे। तो देखो, फर्स्ट अनुसूची जो पहली अनुसूची है वो हमें क्या बताती है? राज्य एवं संघ क्षेत्रों के बारे में, यानी कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ क्षेत्र हैं, ये हमें पहली अनुसूची में इनका वर्णन है। तो फर्स्ट अनुसूची सिंपल है, भारत राज्यों का संघ है, ये फर्स्ट अनुच्छेद भी कहता है। तो पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताती है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति तथा उच्च पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन है। जैसा कि आप जानते हो, राज्यों के बाद आता है राष्ट्रपति, उन पर शासन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन करता है। तो उनका जो वेतन है और जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, जैसे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं और प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, उनका जो वेतन का वर्णन है वो दूसरी अनुसूची में है। नेक्स्ट देखो, तीसरी अनुसूची क्या वर्णन है? तीसरी अनुसूची में उनके शपथ के प्रारूप हैं, किस तरह से वो शपथ लेते हैं और कौन उन्हें शपथ दिलाता है। जो ये पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं, इनके शपथ का प्रारूप है और इन्हें कौन शपथ दिलाएगा, ये इसका जो वर्णन है ये तीसरी अनुसूची में इसका वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में किस राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये हमें कौन बताता है? चौथी अनुसूची। नेक्स्ट देखो, पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। जितनी भी भारत में अनुसूचित क्षेत्र हैं और उनकी अनुसूचित जातियां हैं, उनके प्रशासन किस तरह से उन पर शासन किया जा सकता है या कितनी उन्हें मतलब छूट दी गई है और उनके नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में उसका उल्लेख है। नेक्स्ट यहाँ पे जो छठी अनुसूची है, छठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो राज्य हैं ये याद रखने हमें। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों में जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के संबंध में इसका उल्लेख है। तो पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र, जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इनका उल्लेख है। बट जो छठी अनुसूची है, इसमें केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ऑप्शन में आ जाता है। इनमें से कौन सी छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, कौन सा राज्य है? तो ये चारों राज्य याद रखने, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उल्लेख है। नेक्स्ट देखो, 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारा, यानी केंद्र और राज्यों में किस तरह से शक्तियों का बंटवारा किया जा सकता है, इसका जो उल्लेख है वो 7वीं अनुसूची में है। कौन से क्षेत्र केंद्र में आएंगे और कौन से राज्य में आएंगे, ये वर्णन किस में है? 7वीं अनुसूची में है। और यहाँ पे देखो, 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि जो भारत में कितनी भाषाएं का वर्णन है, तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। अगर बात करें जब संविधान बना था तो 8 अनुसूचियां थी और 8 अनुसूचियां थी, तो तब जो मूल भाषाएं थी वो 14 थी। अब जो मूल भाषाएं हैं वो 22 हैं। तो 14 पहले जो मूल भाषाएं थी वो 14 थी। तो जो भाषाएं बाद में जुड़ी थी वो कौन कौन सी जुड़ी थी? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा जुड़ी थी इस अनुसूची में, और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाएं इन भाषाओं में जुड़ी थी। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो जो भाषा है, ये भाषा 8वीं अनुसूची में जुड़ी थी। तो जो टोटल भाषाएं हो गई हैं वो 22 भाषाओं का उल्लेख है आज के संविधान में। जब संविधान बना था तब जो मूल भाषाएं थी वो 14 थी। पहली जो जुड़ी 1967 में
21वें संविधान संशोधन के द्वारा, फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, और जो सबसे लास्ट में संविधान संशोधन हुआ, ये भी पूछा जाता है कि भारतीय भाषाओं में सबसे अंतिम जो संशोधन है वो कब हुआ था, 2003 में 92वें संशोधन के द्वारा। और कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो नेक्स्ट देखो 9वीं अनुसूची। तो जब हमारा संविधान बना था तब केवल 8 ही अनुसूची थी। 9वीं अनुसूची हमारी प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1951 में। और 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधियों का वर्णन है। किस तरह के जो राज्य हैं वो संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, इन विधियों का वर्णन है 9वीं अनुसूची में। और ये अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। तो क्वेश्चन अराइज यहां से होता है कि प्रथम जो संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था। नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है, दल बदल से संबंधित जो विधियां हैं उनका उल्लेख 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इंपोर्टेंट है 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। नेक्स्ट देखो 11वीं जो अनुसूची है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज के जो संबंधित कार्य हैं उनका वर्णन करता है 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी संविधान में। जो लास्ट बची है हमारे पास 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन, यानी शहरी क्षेत्रों में क्या होता है, नगर पालिका होता है। और नगर पालिकाओं का जो स्वशासन है उनका जो वर्णन है वो 12वीं अनुसूची में है। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में। तो दोस्तों ये जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो ये हमें याद रखनी है। 8 अनुसूची तो संविधान में पहले से ही थी, बाद में 9वीं अनुसूची आई। 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आई थी 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई। और फिर 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में जोड़ी गई। और फिर आई थी लास्ट 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।